हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि पता होगा आपको, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है यूपी आर ओ का, उसमें अगर हम मोटा मोटा देखें तो दोस्तों आपका 35 दिन का समय लगा बचा हुआ आपका, यानी 35 ज़्यादा है, 40 दिन से आपका कम समय बचा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए बात करने वाले इस वीडियो में कि आपका भारतीय इतिहास की हम तैयारी कैसे करें, यूपी आर ओ के लिए कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करें और साथ ही किस बुक से हम पढ़ाई करें, तो इस वीडियो में आपका बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले दोस्तों हम बात करते हैं प्राचीन भारत की। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप सारा पढ़ने बैठोगे तो इतना आपके पास समय बचा नहीं है कि आप सारा सब्जेक्ट आप कवर कर पाओ। तो इसमें कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं जिससे आपके क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, जिन पे आपको फोकस करना है। अगर बात करें प्राचीन भारत में दोस्तों, यहाँ पे आपको हड़प्पा संस्कृति पढ़नी है, जैन धर्म और आपका बौद्ध धर्म। ठीक है, दूसरे मतलब इससे आपका एक क्वेश्चन आपका 99% आने का चांस रहता है यहाँ से, चाहे आपका यूपी आर एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी पीसीएस हो, जैन धर्म से और आपका बौद्ध धर्म से। ठीक है, यानी कोई इस तरह दे देगा, ये बोल देगा कि किससे संबंधित है आपका। ठीक है, या पूछ लेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, सबसे कम, इस तरह से आपको पूछ लेता है। ठीक है, अगला आपका मौर्य युग। यहाँ पर दोस्तों मौर्य युग पढ़ना है, साथ में इसका आपका साम्राज्य पढ़ना है, प्रशासन। ठीक है, जैसे मतलब जो कोई टैक्स वगैरह लगाया गया इस आपके मौर्य युग में, तो उस टैक्स को क्या नाम दिया गया था, कि कौन सा टैक्स किस पर लगाया गया, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। और जो भी आपके महत्वपूर्ण शासक हैं वो आपको पढ़ने हैं। फिर आपका गुप्त साम्राज्य, यहाँ से कोई सिक्का आपका चलाया गया तो सिक्का किसने चलाया। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और साथ में फिर आपका हर्ष और उसका साम्राज्य। ठीक है, ये दोस्तों आपको 6 टॉपिक अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि दोस्तों ये मान चलो अगर आपके 5 क्वेश्चन आपकी प्राचीन भारत से एग्जाम में आते हैं तो आपके 4 क्वेश्चन लगभग मान चलो इन्हीं टॉपिक से आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं टॉपिक आपको पढ़ना कहाँ से है। तो दोस्तों इतना समय तो आपके पास है नहीं कि आप एनसीईआरटी पढ़ें या आप किसी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ें, इतना आपके पास समय आप इस समय नहीं बचा हुआ है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपका घटना चक्र आता है आपका पूर्वावलोकन, पहले दोस्तों आप 2 बार कम से कम उसी को पढ़ लो, यानी जो टॉपिक बताएं इन टॉपिकों को आपको घटनाचक्र पूर्वावलोकन से पढ़ना है अच्छी तरह से। यानी कि अगर इस बुक से आपका क्वेश्चन आए एग्जाम में तो यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों इसमें क्या है, जो आपका नया एडिशन आता है घटनाचक्र, उसमें क्या आता है आपका, जैसे आपका जैन धर्म स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले दोस्तों को थ्योरी दे रखी होगी उसके बारे में, आपको वो थ्योरी जरूर पढ़नी है। और साथ ही जो क्वेश्चन दे रखे हैं एमसीक्यू, उसका जो एक्सप्लेन करके दे रखा है वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा आंसर लगाया आगे निकल के, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, पूरा आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। केवल इतना कर लो घटनाचक्र के लिए, इसके लिए प्राचीन भारत के लिए आपका सफिशिएंट है। अगला दोस्तों आपका मध्यकालीन भारत। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3 टॉपिक को फोकस करना है, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य और साथ में आपका विजयनगर साम्राज्य। इन 3 टॉपिक को आपको फोकस करना है। ठीक है, जैसे दिल्ली सल्तनत में आपका गुलाम वंश हो गया, आपका खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश, लोधी वंश, जितने भी आपके महत्वपूर्ण शासक हुए हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं। और उन शासक जो भी आपके युद्ध लड़े गए उन युद्ध पढ़ना है, किसके साथ हुआ और किसकी विजय हुई किसकी हार हुई। ठीक है, ये सब पढ़ना है आपको, क्यों दोस्तों कभी आपको 4 युद्ध देता है उसको आपको क्रम लगाने पूछ लेता है कि ये युद्ध आपको कौन से सन में हुआ, इसको मैचिंग करो। ठीक है, इस तरह से आपको पूछा जाता है। और जब मुगल साम्राज्य में आपका बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है, ये सब शाहजहाँ, ये सब आपको पढ़ने हैं। तो किसने आपको जय जयकार लगाया, किसने समाप्त किया, जितनी भी आपको कर वगैरह है यहाँ से आपको अच्छे से तैयार करना है टॉपिक। ठीक है, इसका दोस्तों आगे देखते हैं और बात करते हैं इसकी बुक की कि मध्यकालीन भारत आपको कहाँ से पढ़ना है। तो दोस्तों ये भी आपको घटना चक्र से ही पढ़ना है, पूर्वावलोकन से ही। ठीक है, अच्छे से आपको तैयार करना है। तो आपको मध्यकालीन भारत हो गया। अब बात करते हैं आपके आधुनिक भारत की। तो देखिए यहाँ पे सबसे पढ़ना है आपको यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, जैसे पुर्तगाली भारत कब आए थे, अंग्रेज। ठीक है, और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम बहुत बनता है कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, पुर्तगालियों ने कहाँ स्थापित की। ठीक है, और नवीन राज्य का उदय, यानी जैसे बंगाल, हैदराबाद, ठीक है, सिक्का, आपको राजपूती, सब आपका पढ़ना है आपको अच्छे से, क्योंकि यहाँ दोस्तों यहाँ से मान चलो आपको एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा। ठीक है, और जितने भी आपके युद्ध वगैरह हुए हैं, कर्नाटक का युद्ध वगैरह हो गए, जो भी सब आपको अच्छे से तैयार करने हैं। फिर है आपका ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा। आप दोस्तों पढ़ने बैठे दोस्तों टॉपिक आपका आधे घंटे में पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपको रेगुलेटिंग एक्ट था आपका, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था आपका। ठीक है, जितने भी आपके एक्ट वगैरह थे, अधिनियम, वो सब आपको पढ़ने हैं 1935 तक के, यानी 1773 से लेके 1935 तक के।
और दोस्तों अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन इससे नहीं आया तो दोस्तों पॉलिटी में भी आपका ये टॉपिक है, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। और साथ दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे आपके रेतवाड़ी प्रथा जो थी आपकी, ठीक है, वो पढ़नी है आपको, महलवाड़ी प्रथा, ठीक है, और आपकी स्थायी बंदोबस्त, ये तीनों दोस्तों पढ़ने हैं। अगर दोस्तों पढ़ने बैठोगे दोस्तों 10 मिनट में इस टॉपिक को आप खत्म कर दोगे, ठीक है, इसमें इतना कुछ आपका है नहीं। फिर दोस्तों आपको 18 सितंबर का विद्रोह पढ़ना है आपको, जैसे कि दोस्तों जो भी आपका जैसे कानपुर से नेतृत्व किसने किया था 18 विद्रोह का, आपका इस तरह से पूछ लेगा कि 18 सितंबर विद्रोह समय आपका वायसराय कौन था भारत का, या आपका ब्रिटेन में किसकी सरकार थी उस समय, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो ये पढ़ना आपको। फिर दोस्तों आपके प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह, यानी जितने भी आपके किसान और जनजातीय विद्रोह हुए वो सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसमें दोस्तों क्या होता है आपका, एक तो आपको मैचिंग में मेनली जो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके मैचिंग में आते हैं, जैसे 4 ऑप्शन रखा होगा उसे मैच करना है, ठीक है, पहले किससे मिलेगा, या होता है कि 4 ऑप्शन रखे होंगे आपके कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है या कौन सा सही सुमेलित है इसमें से, या तो देखिए आपको विद्रोह दे देगा इधर, ठीक है, या तो इधर आपका सन दे देगा कि किस सन में ये विद्रोह हुआ, और सन नहीं देगा तो दोस्तों आपको स्थान दे देगा कि कौन सी आपके राज्य में हुआ विद्रोह, ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है, ज़्यादा डीपली आपको नहीं जाना है। और साथ में आपको किसका जो आपका विद्रोह था उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, इतना आपको 3 चीज़ आपको पढ़नी है वहाँ से। अगला फिर आपका कि गवर्नर जनरल वायसराय उनकी उपलब्धियाँ, यानी जितने भी आपके गवर्नर जनरल वायसराय हुए हैं तो उनके काल में जो भी आपके उपलब्धियाँ हैं वो सब आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। जैसे कि आपका स्थानीय स्वशासन का जनरल किसे कहा जाता है, आपका इस तरह से पूछ सकता है, कौन सा वायसराय कहा जाता है, ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, या भारत का प्रथम वायसराय कौन था, स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय कौन था, इस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, ये भी दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और ये दोस्तों ये टॉपिक मैंने अपने चैनल पर आपको कंप्लीट कराया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। फिर दोस्तों आपको धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, यहाँ दोस्तों यहाँ से भी आपका ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दोस्तों आपको एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर दोस्तों आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन एवं उनकी महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी जैसे पूछेगा कि गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में भाग लिया, या कौन से नेता ऐसे थे कि जिन्होंने आपको किसी भी अधिवेशन में भाग की अध्यक्षता नहीं की थी, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। और या दोस्तों आप पूछोगे पहली महिला कौन सी थी, ठीक है, जिन्होंने आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इस तरह से क्वेश्चन आपको बनेंगे, ये आपको पढ़ना है। इसमें सारे नहीं पढ़ने हैं आपको, इंपोर्टेंट आपको 20-25 से पढ़ने हैं अधिवेशन, ठीक है, यानी पूछ लेगा कि राष्ट्रगान कौन से अधिवेशन में गाया गया, राष्ट्रगीत कौन से अधिवेशन में गाया गया। और फिर दोस्तों इसके बाद है आपको कि 1905 से लेकर 1947 तक की प्रमुख घटनाएं, यानी कि आपकी जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं 1905 से लेकर 47 तक की, वो सब आपको पढ़नी है। जैसे बंगाल का विभाजन हो गया आपका, गरम दल नरम दल, ठीक है, लखनऊ समझौता आपका, होम रूल लीग आंदोलन हो गया आपका, ठीक है, ये सब आपके यहाँ से पढ़ने हैं आपके। और जितने भी आपके आंदोलन हुए, रोलर एक्ट हो गया, खिलाफत आंदोलन आपका, चोरी कांड हो गया, ठीक है, और जितने भी आपकी घटना चक हो गए जैसे काकोरी कांड, ये सब आप यानी जितनी आपकी घटनाएं हुई हैं 1905 से लेकर 47 तक वो सारी आपको पढ़नी है। क्योंकि दोस्तों ये मान लो अगर आपके आधुनिक भाषा से 10 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो 10 में से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। यहाँ दोस्तों क्या होता है, कभी तो आपसे मैचिंग पूछ लेता है, क्रम पूछ लेता है कि 4 घटना दे देगा, इनके क्रम सही क्रम बताओ कि किस क्रम से हुए, ठीक है। और एक आपको गांधी जी से क्वेश्चन तो आपका 100% आते आता है, वो अच्छे से तैयार करना है आपको। और साथ दोस्तों महत्वपूर्ण युद्ध, जैसे कि आपका कर्नाटक युद्ध हो गया, ठीक है, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हो गया आपके, जैसे आपका कर्नाटक युद्ध हो गया। और दोस्तों आपको जो आपका आंग्ल सिख युद्ध हो गया, इसमें दोस्तों आपको क्या पढ़ना है युद्धों में, आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया, क्या आपका किस किस के बीच युद्ध हुआ, किसकी विजय हुई, किसकी आपकी हार हुई, और साथ में दोस्तों आपका कौन सन में आपका युद्ध हुआ था। और एक चीज़ दोस्तों याद रखनी है, उस समय आपका वायसराय कौन था युद्ध के समय, और साथ में आपकी कौन सी संधि के साथ जो आपका युद्ध समाप्त हुआ है, क्योंकि संधि भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों जितने भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने बता दी है, आपको जो चीज़ें फोकस करना अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको आधुनिक भारत के लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आपके स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए तो आपको इतना समय है नहीं, ठीक है। अगर दोस्तों पहले आपने स्पेक्ट्रम कम से कम एक बार पढ़ी हुई है तो आप दोस्तों आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, और अगर आपने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी है तो दोस्तों फिर पढ़ सकते हो आप, इसकी एक आपकी बुक आती है एस के पांडे,
ठीक है, ये दोस्तों बुक आपको पढ़नी है एस के पांडे की, केवल आधुनिक भारत की। वैसे तो आपको प्राचीन भारत भी आती है, मध्यकालीन की भी आती है, ठीक है, लेकिन केवल आपको आधुनिक भारत पढ़ना है एस के पांडे से। और दोस्तों उसके बाद आपको घटनाचक्र पूर्वावलोकन सॉल्व करना है, घटनाचक्र पूर्वावलोकन। तो दोस्तों जो आपका एग्जाम होता है यूपी आर का, देखिए सबसे ज़्यादा उसमें आता है करंट अफेयर, फिर दोस्तों आपका आती है ज्योग्राफी, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपका आता है हिस्ट्री। और दोस्तों ये मतलब आपकी जो हिस्ट्री होती है इसमें लगभग आपके इतिहास से, अगर पिछले 2010 से जो पेपर हुए 6-7 पेपर हुए आपके आर के, देखा जाए तो 20 क्वेश्चन तो कम से कम आपके एवरेज में पूछे जाते हैं आपके हिस्ट्री से। अगर दोस्तों 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो समझ लो आपके 20 में से आपका जो आपके आधुनिक भारत है, आधुनिक, वहाँ से दोस्तों कम से कम आपको 11 से 12 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आधुनिक से, ठीक है। और जो मध्यकालीन वहाँ से दोस्तों आपके कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, मान लो 3 क्वेश्चन आपके आ गए। और प्राचीन भारत है, वहाँ से आपके 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको तैयार करना है आधुनिक भारत, ठीक है। उसका दोस्तों अगर आपका समय बचता है तो फिर आपको प्राचीन भारत तैयार करना है। उसके बाद अगर समय बचता है तो फिर आपको सबसे लास्ट में पढ़ना है मध्यकालीन भारत, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। और दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो आज वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।